बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, रात के 11 बजे हुकूमत ने अवाम पर एक पेट्रोल बम गिराया जिससे अवाम की चीखें निकल गईं। और इस पेट्रोल के कीमतें बढ़ने से न सिर्फ ये कि लोगों को इंतहाई परेशानी की आलम में रात गुजारी और लोग परेशान हो गए कि इतना ज़्यादा इजाफ़ा हुकूमत ने क्यों किया, हालांकि आलमी मार्केट में इतना ज़्यादा इजाफ़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इस पर तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि IMF ने अपनी शराइत में ये लिखा है कि जब तक आप ये लेवी जो है इसको पूरा नहीं करेंगे, यानी कि जो टैक्स है वो आप पूरा नहीं लेंगे तो हम आपको अगली किस्त नहीं देंगे। तो इस सिलसिले में हमने कुछ तहकीक की है और कुछ आपके लिए मालूमात इकट्ठी की हैं। आज के मेरे व्लॉग में यही सारा कुछ इसमें शामिल है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तानी शहरी 1 लीटर पेट्रोल और डीज़ल पर कितना टैक्स देते हैं। इस सिलसिले में जब मैंने तफसीलात इकट्ठी की और वज़ारत तवानाई की दस्तावेज़ात के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल कीमत में 46% टैक्स व मुनाफाजात शामिल हैं। यानी कि अगर 100 रुपये का पेट्रोल है तो 46 रुपये हुकूमत ने उसमें टैक्स लगाए हैं। 1 लीटर पेट्रोल पर हर शहरी 211 रुपये 26 पैसे सिर्फ टैक्स अदा करते हैं और पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 247 रुपये 15 पैसे है। दस्तावेज़ात में ये बताया गया कि 1 लीटर डीज़ल पर शहरी 59 रुपीज़ 12 पैसे टैक्स अदा करते हैं और डीज़ल एक्स रिफाइनरी प्राइस 461 रुपीज़ 23 पैसा है। और वज़ारत तवानाई की दस्तावेज़ात के मुताबिक फ़ी लीटर पेट्रोल कीमत में 24 रुपये 12 पैसे कस्टम ड्यूटी और 7 रुपये 52 पैसे इन लैंड फ्रेट मार्जिन भी शामिल है। और 1 लीटर पेट्रोल ऑयल पर मार्केटिंग कंपनी का 7 रुपये 87 पैसे मुनाफा शामिल है। और दस्तावेज़ात के मुताबिक फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 64 पैसे पंप डीलर्स का कमीशन भी है। यानी कि जो आप जिस पंप से पेट्रोल डलवाते हैं वो भी 8 रुपये 64 पैसे इसमें आपसे कमीशन लेता है। और 1 लीटर पेट्रोल कीमत में 160 रुपये 61 पैसे की लेवी आयद है। और फ़ी लीटर पेट्रोल कीमत में 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी के भी शामिल हैं। 1 लीटर डीजल की कीमत में 11.64% टैक्स और मुनाफाजात शामिल हैं और 1 लीटर डीजल कीमत में 59 रुपये 12 पैसे के टैक्स और मुनाफाजात भी शामिल हैं। और डीजल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 451.23 पैसा फ़ी लीटर है और 1 लीटर डीजल पर 35 रुपीज़ 70 पैसा कस्टम ड्यूटी है। जबकि 1 लीटर डीजल कीमत में 4 रुपये 37 पैसे इन लैंड फ्रेट मार्जिन शामिल है और फ़ी लीटर डीजल कीमत में 7 रुपये 87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मुनाफा शामिल है। और 1 लीटर डीजल कीमत में 8 रुपये 64 पैसे लीटर पंप डीलर का कमीशन और 2 रुपये 50 पैसे इसमें शामिल है। और डीजल पर लेवी 0 है। ये जनाब अली मैंने सारी एक एक चीज़ की डिटेल आपको बताई है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत है कि वो मानने को तैयार नहीं कि आपने 40% टैक्स जो लिया है उसमें अवाम की चीखें ना निकालें और इसको वापस लें। इस सिलसिले में अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना की गई तो धरना और पहिया जाम हड़ताल की कॉल देंगे और कारकुनों को चारों सूबा में ज़ियादा हाउसेस के घेराव की तैयारी की भी हिदायत कर दी है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफा के खिलाफ मंसूरा मुल्तान रोड पर अजीम शान एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत हालात से फ़ायदा उठाकर अपनी नाअहली पर पर्दा डाल रही है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। दूसरी तरफ वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि तमाम शराइत पूरी किए जाने के बाद अब पाकिस्तान के लिए IMF फ़ंड की मंजूरी में कोई रुकावट नहीं है। यानी कि जो IMF ने जो मुआहदा किया है 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मंजूरी के लिए, उन्होंने ये शर्त रखी है कि आप इसको बढ़ाएं, इसकी लेवी बढ़ाएं, यानी कि टैक्स में इजाफा करेंगे तो हम आपको अगली किस्त देंगे। अब ये उधार लेने के लिए अवाम को हमने चीखें निकाल दी हैं। इस हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं और IMF को दोस्त ममालिक के कर्ज़ के रोल ओवर की यकीन दहानी भी करा दी है। इसलिए अब IMF से कर्ज़े की अगली किस्त के इजरा की मंजूरी के राह में कोई रुकावट नहीं है। वज़रा ने बताया कि तवक्को है कि आइंदा माह होने वाले IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में IMF के तहत कर्ज़े की अगली किस्त क्लाइमेट फाइनेंसिंग की RSF प्रोग्राम की 21 करोड़ डॉलर की अगली किस्त भी मिलेगी।
Subscribe my channel Business Times News for latest political national international news. Don't forget to subscribe Business Times News.